और बेबी होने के नाते मैं लड़ूंगी इस केस को, सबकी पता लगा लूंगी। जो भी छुपाओ, आप किस किस को छुपाओगे, पर्दा डालो, सारे राज अब खुलेंगे। मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगी, चाहे कुछ भी कर लो, मारने की धमकी देने बिल्कुल दो, पर मैं इस केस से नहीं हटूंगी। और ये केस ऑफलाइन और सोशल मीडिया पे जो चीज मैं रख सकती हूँ वहां तक मैं रखूंगी, और जो नहीं रख सकती वो मैं नहीं रखूंगी, बट केस लड़ूंगी। सारी चीजें, सब कुछ होगा, धीरे धीरे सब चीज का पता लगेगा। और मैं खुद पुलिस से बोल रही हूँ कि प्लीज मुझे इतनी इजाजत दो कि थोड़ा बहुत मैं अपनी सोशल मीडिया पे रख पाऊं, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस जुड़ी हुई है सब लोग जानना चाहते हैं। और मैं यहाँ तक नहीं, मैं अभी और न्यूज चैनल्स पे भी जाऊंगी, वहां भी मेरी बात चल रही है, मैं वहां भी आगे जाऊंगी, क्योंकि ये जो मुद्दा है ना छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। हस्बैंड की डेथ हुई है, बहुत बड़ा है, वो भी एक्सीडेंट में। ना माता पिता ने साथ दिया, पैसे जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं ना आपके अकाउंट में जो एक्सीडेंट से रिलेटेड, पूरा मैंने सीए से बात कर ली है, पूरे स्टेटमेंट लूंगी मैं, बैंक से लूंगी, जाएंगे, फिर पुलिस भी लेगी, सारा कुछ खोल देंगे, सारा कुछ। जितने पीएनबी में आए थे, आईसीआई में आए थे, सब कुछ खुलेगा, कुछ नहीं बचेगा। आपको यहाँ साथ देना था, पीछे क्यों हट रहे हो, साथ क्यों नहीं दे पा रहे आप लोग? पर कोई नहीं, मुझे लगता है कि आपके बेटे से ज्यादा जरूरी आपके वो ससुराल पक्ष वाले हैं, जो नाम है उनका, जो भी क्या ही बोलूं। तो आप उनको बचाइए और करना है जो करिए। मेरी अगर मौत आएगी तो वो तो होनी है, अगर मेरे नसीब में लिखा है कि मैं मरूंगी तो वो तो जब भगवान चाहेगा वो तभी मौत आएगी, ऐसे ही नहीं आएगी। तो जो भी है देखेंगे। और इस केस की पूरी जांच पड़ताल सारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगी। बहुत कोशिश कर रहे हो, कर लो, पर होगा नहीं। अलका दीदी, मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आप करो जो भी आपके पास प्रूफ है, आप मुझे दो, मैं पुलिस को दे रही हूँ, मिलके सारा कुछ करेंगे। और थैंक यू सो मच, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे जो फैमिली वाले हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं, आप दे रही हो, बहुत बड़ी बात है। पर अलका दीदी भी वहां तक साथ दे सकती हैं भाई, फैमिली को राइट्स होते हैं। पहले फैमिली, वो कहीं एफआईआर कुछ भी दर्ज कराने पे जाएंगे तो वहां पता क्या बोलेंगे, आप उनकी हो कौन, आप कौन हो जो आप इतना लड़ रही हो? तो पहले फैमिली का तो सपोर्ट चाहिए। मैं जब तक नहीं जाऊंगी उनका कुछ हो ही नहीं पाएगा। राजवीर जी के केस में मैं बोलूंगी ना, मैं बीवी हूँ, मैं लड़ रही हूँ इनके लिए। माँ बाप होते तो माँ बाप कहते कि मैं इनके माँ बाप हूँ, मैं लड़ूंगा, पर माँ बाप को तो लड़ना ही नहीं है। गाड़ी के पार्ट्स लेने आऊंगी मैं, जयप्रकाश मामा जी, गाड़ी के पार्ट्स लेने आऊंगी, आपने बुलाया है, जरूर आऊंगी। और जो करना है करें, बेस्ट ऑफ लक। मैं अपना कर रही हूँ, आप लोग अपना करो, देखते हैं किसकी फाइट में कौन जीतता है कौन हारता है। क्योंकि जब मैं फाइट नहीं भी लड़ रही हूँ तो उसमें पता है प्रॉब्लम मैं ही फेस कर रही हूँ। अब यहाँ फाइट लड़ी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपने सपना जी का न्यू व्लॉग देखा होगा, जिसमें उन्होंने अपने ससुर जी के बारे में काफ़ी सारी बातें सुनाई और बताई, उनकी रिकॉर्डिंग तक सुनाई, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो सपना जी करती ही हैं। तो उसमें ये बताया जा रहा था कि जब अलका जी ने उनके पास फ़ोन किया कि अंकल आप मदद करेंगे अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए, उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, अब तुम कर रही हो तो अपने आप करो, ऐसे जवाब दे दिया। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है गाइस, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब बहू उठ रही है इंसाफ दिलाने के लिए, एक तरफ खुद ने भी बोल दिया ऑन कैमरा आके पिन्नू स्मार्ट ब्लॉगर के चैनल पे, तो फिर अब क्यों मना कर दिया अंकल जी ने? ऐसी किस बात का डर है? क्या अंकल को किसी ने धमका दिया है या फिर कोई और बात है? लेकिन अब सपना जी पीछे नहीं हटने वाली है और ना ही अलका। तो जो बात अब छिड़ चुकी है तो शायद अब पुलिस तक बात जा चुकी है, केस रीओपन हो रहा है, पार्ट्स वगैरह भी मंगाए जा रहे हैं। लेकिन सपना जी ने एक बात भी बोली है कि मेरी जान को अब खतरा है, लेकिन उनको अपनी जान का कोई डर नहीं है। जब मौत आनी है तो अगर ऐसे आएगी तो तब भी वो देख लेंगी, अब पीछे नहीं हटने वाली है, उनका कहना ये है।
गाइस वैसे हम ईश्वर से प्रे करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सारा मामला सॉल्व हो। लगता है अंकल जी को किसी ने डरा दिया है या धमका दिया है, किसके दबाव में आके उन्होंने इस तरह से अलका से बात करी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं, क्या हो सकता है, क्यों पीछे हट रहे हैं और किसने उनको डरा दिया है कि आप आगे ना आएँ और बाकी लोगों को चुप करा दिया जाएगा और धीरे से अलका भी कुछ दिन आगे आएंगी फिर पीछे बैठ जाएंगी, उनको मतलब ये है। और ऊपर से फिर सपना ने बोला है कि मैं अब नहीं बैठने वाली हूँ, जो भी है सारे पन्ने अब उखड़ेंगे और चीज़ें बाहर लाई जाएंगी, सारे सबूत इकट्ठे करके, और पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। और यहाँ तक कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उनकी बैंक में अंकल आंटी की, वो भी सब चीज़ों का प्रूफ सारा दिया जाएगा कि कहाँ से क्या हुआ। और यहाँ तक कि डेथ सर्टिफिकेट के बारे में भी मना कर दिया अंकल ने। पता नहीं ऐसा क्यों किया, उनको तो साथ देना चाहिए था क्योंकि उनका तो बेटा है, तो बेटे के हिसाब से तो अंकल आंटी को साथ देना चाहिए था गाइस। तो आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ईश्वर सपना जी को हिम्मत दें इस केस को लड़ने की, बने रहने के लिए।